चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी के द्वारा कई सारी चिट्ठियां भेजी गई चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग पर कई आरोप भी लगे हैं। क्या कुछ देखिए, मिल्कीपुर में खुलेआम जो है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। वहां पर पूरी तरह से जाति विशेष के, चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे राजस्व विभाग में हो, जो भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल थे, जाति विशेष के लोगों को चिन्हित कर करके उनको ड्यूटी पर लगाया गया था। पहले तो जितने बीएलओ पासी जाति के थे, यादव समाज के थे, मुसलमान वर्ग के थे, उनको पहले हटा दिया गया था। और केवल ब्रिजेश पाठक की बिरादरी के हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोग हो, आप वहां के देख लीजिए जो निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल थे, सारे के सारे जो है जाति विशेष के अधिकारी और कर्मचारी लगा करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है बाहर से गुंडों को बुला करके पहले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बूथ एजेंटों को जो है डराने धमकाने का काम किया गया। बहुत से हमारे जो जिम्मेदार पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे, उनको रात में ही पुलिस जो है उठा करके बंद करने का काम किया। और जो लोग जो है बूथ एजेंट बने हुए थे, मतदान के काम में लगे हुए थे, उनको जो है कि डरा धमका करके कि तुम्हारे ऊपर गुंडा एक्ट लगा देंगे, गैंगस्टर लगा देंगे, तमाम तरह से हड़का करके, डरा करके, धमका करके जो है बाहर के लोगों को बुला करके बूथ पर कब्जा कराया गया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है 1 बजे के बाद जो है पूरी तरह से जो है कि वहां के गुंडाई कराया गया। और समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट दर ट्वीट करके और आवेदन पत्र भेज करके निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेने की अपील किया, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है पूरी तरह से जो है कि मौन धारण किए रहा। इसीलिए कल जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया और सभी सांसदों ने जो है कि सफेद कपड़ा, जिसको कि हमारे हिंदू धर्म में जो है कि कफन कहा जाता है, वह निर्वाचन आयोग को जो है देने का काम किया। क्योंकि निर्वाचन आयोग ने जो है अपनी जिम्मेदारियों का जो है कि निर्वहन नहीं किया, तो ऐसा जब जिम्मेदारी से जो विमूढ़ हो गया तो उसे मरा हुआ ही मान लिया जाता है। और इसीलिए जो है कि समाजवादी पार्टी ने सफेद कपड़ा यानी कि कफन भेंट करने का काम किया है। वहां पर मैं देखा गया कि गुजरात के तमाम जो है गाड़ियां वहां घूम रही थी। जिलाधिकारी 22-24 गाड़ियों का जत्था लेकर के जाकर के हर बूथों पर एक एक जो है लोगों को उतार करके वहां पर कब्जा कराने का काम किया गया। और 1 बजे तो हमारे यूट्यूबर साथी जो वहां पर जो है चुनाव का वीडियो बना रहे थे, उनको जो है कि डरा धमका करके जो है कि सभी जिलाधिकारी ने खुद कहा कि जितने यूट्यूबर है सबको उठाओ। और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भी तमाम लोगों को डरा धमका करके जो है कि भगाने का वहां पर काम किया, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशासन गुंडाई करा करके जो है बूथों पर कब्जा करके मतदान कराना चाहता था, उसकी कवरेज न हो पाए। इसलिए जो है कि हमारे पत्रकार बंधुओं को भी तरह तरह से डराने का, धमकाने का और क्षेत्र से बाहर भगाने का काम किया है। लेकिन इस तरह का जो नजरिया वहां देखने पर आया तो हम लोगों को बेहद चिंता का यह विषय है कि लोकतंत्र की जो है कि खुलेआम जो है हत्या करने का काम योगी सरकार ने कराया है। लेकिन आम चुनाव 2027 का होगा, भारतीय जनता पार्टी को जो है कि गुंडाई करने नहीं दिया जाएगा। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी अपने पीडीएफ फार्मूला के तहत धूल चटाने में सफल हुई, उसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और योगी सरकार की विदाई होगी। अभी कुछ अमेरिका से 100 से अधिक लोगों को यहाँ भेजा गया, उन्होंने अपने विमान से भेजा, इस मामले पर क्या? देखिए, जो 56 इंच के सीने का दावा करते हैं, कहाँ गया उनका 56 इंच का सीना? जो नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराए थे, गुजरात बुलाकर, दिल्ली बुला करके, आगरा में बुला करके ट्रंप का स्वागत किए थे, ट्रंप के लिए पिछली बार वोट मांगने के लिए गए थे। और अभी जो चुनाव अभी कुछ महीने पहले राष्ट्रपति का अमेरिका में चुनाव संपन्न हुआ, यही तमाम हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं वह जो है कि ट्रंप की विजय के लिए हवन पूजन कर रहे थे। और अब जो परसों का जो दृश्य उभर करके आया कि अमेरिका ने जो है, जिस दिन दिल्ली का चुनाव चल रहा था, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा था, 104 हमारे अप्रवासी भारतीय जो अमेरिका में थे, उनके हाथ में हथकड़ी बांध करके, पांव में बेड़िया बांध करके और पूरे लाव लश्कर के साथ आर्मी के
सैनिकों के साथ उन्हें अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतारते समय जो है उनके हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ी खोली गई। हम लोग कभी इतिहास में पढ़ते थे, जब देश ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था तो यहाँ से जो हमारे तमाम नागरिकों को जो है पांव में बेड़ी बांधकर, हाथ में हथकड़ी बांध करके पानी की जहाज से जो है उन्हें अमेरिका भेजा गया, दक्षिण अफ्रीका भेजा गया, क्यूबा भेजा गया, मॉरिशस और मालदीव भेजा गया, जिन्हें की गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। और आज ये 56 इंच का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी के रहते आज बताइए कि हमारे भारत का जो है कि शान शौकत को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया था। कोलंबिया एक बहुत छोटा सा देश है, वहां के लोग भी अमेरिका में रह रहे थे, उनको भी तमाम तरह की धमकी मिल रही थी। अब जैसा कि हम लोग तो 4-5 महीने से सुन रहे थे कि 28,000 भारतीयों को जो है कि देश से बाहर किया जाएगा, लेकिन कोलंबिया धन्यवाद का पात्र है कि वहां के प्रधानमंत्री ने जो है जब यह बात सुना, अपना हवाई जहाज भेज करके ससम्मान अपने नागरिकों को अपने देश में लाने का काम किया। और दूसरे दिन ही जो व्यापारिक समझौता था तेल निकासी का, उसके अमेरिका से जो है कि वह संबंध विच्छेद करने का काम किया। और यह 1 अरब 42 करोड़ नागरिकों वाला देश होकर के उसके प्रधानमंत्री जो है कि इतने निर्लज्जता पूर्वक जो का परिचय दिए हैं। अरे इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यह प्रधानमंत्री नहीं, यह विकसित भारत की बात करते हैं, यह भारत को विकृत बनाने का काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गुजरात की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह पूरे देश के का आर्थिक शोषण करने का काम कर रहे हैं।